जिस कड़ाही के सहारे जीतन राम मांझी सत्ता में आए हैं, आज जीतन राम मांझी की कड़ाही जल चुकी है। क्या उनका कोई राजनीतिक विरासत बच जाएगा? आपको लगता है? इस प्रकार से सुनिए, इस प्रकार के ट्वीट खेलने वाला जो चीज है ना, राजनीतिक पारा को हर कोई समझने लगा है। आपको पता नहीं है, हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। भले ही अलग बात है कि फ्रंट पर किसी पासवान को कर दिया गया है, लेकिन इसके पीछे का चाल, इसके पीछे की साजिश जो है, कोई वो हम बता सकते हैं कि आज के जिनको कहते हैं कि नव सामंती है, उनका हाथ जरूर है। अच्छा, ये क्या है मालूम है? चावल है सर। दिखाइए थोड़ा, देखिए ये चावल है, अन्न है। जिस अनाज को खा करके ये लोग अपने पेट को भरा करते थे, आज ये अनाज के दाना जो है आप देख सकते हैं कि राख में बदल गया है। देखिए यहाँ पर ये गेहूं है, देखिए इस गेहूं की स्थिति क्या हो गई है। आज बताइए इनके बाल बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे खा रहे होंगे, कैसे जी रहे होंगे? जीतन राम मांझी की हमें बात नहीं कर रहे हैं, हम रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को भी बात कर रहे हैं कि आज तक आप यहाँ क्यों नहीं आए हैं। आज ये देखिए, इस तबा को देखिए, इस तबा को देख करके और अनुमान लगा सकते हैं कि इनकी तबा में जो अनाज है ये किस प्रकार से जला है। ये अनाज नहीं है, इनका सम्मान जला है, इनकी प्रतिष्ठा जली है। मुझे लगता है कि ये जो यहाँ की घटना है, यहाँ की घटना एक चीज को तो जरूर दर्शाता है कि बिहार में इसका मतलब होता है कि जो अपराधी है वो बेलगाम हो चुका है। यहाँ सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है, सरकार को पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। अपराधी बेखौफ होकर के अपने कार्य में को अंजाम देने में लगी हुई है। नंदू पासवान ने वहां पर आकर के कहा कि सबको जला दो, ठीक बात है, इस बात को मान लेते हैं। तो नंदू पासवान वास्तव में ठीक है अपराधी हैं, लेकिन नंदू पासवान के साथ जो आग को लगाने वाला था, आपको मालूम है कि 70-80 लोग थे। पेपर में लिखा है कि नहीं लिखा है? तो कहना यह चाहिए कि नंदू पासवान को छोड़ देना चाहिए। नहीं। नवादा कृष्णा नगर दलित बस्ती में है, जहाँ पे 80 घर को जो है आग के हवाले कर दिया गया, फूंक दिया गया, एक तरह से कह सकते हैं। आप देख सकते हैं सभी लोग जो है बेघर हो गए यहाँ पे, और पूरा सामान जो है आप देख सकते हैं चारों तरफ छितरा बितरा है। हमारे साथ जो अभी वरिष्ठ पत्रकार जो है चितरंजन जी है। सर, क्या कहिएगा, जिस तरह से लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहा है, अब तो घर तक फूंकने की नौबत आ गई है। हम तो इस दृश्य को देख करके बहुत शॉक्ड हैं, बहुत हैरान हैं। और हमें लग रहा है कि वास्तव में हम भारत में हैं, अब भारत के बिहार में हैं, खास करके वो भारत जहाँ की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, जहाँ की सबसे बड़ी संविधान है। जान करके आश्चर्य हो रहा है। इस दृश्य को देख करके सच कहिए तो दिल मरमाहत ऐसे हो रही है कि यूं शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। यह जो भी करने वाला है वो व्यक्ति, कोई इंसान तो खैर दूर की बात है, उसको कोई आदमी कहना भी सरासर गलत होगा। वो दरिंदा होगा, भेड़िया होगा, बहसी हो सकता है। इसके आगे उस व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार के कोई शब्द नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये जो यहाँ की घटना है, यहाँ की घटना एक चीज को तो जरूर दर्शाता है कि बिहार में इसका मतलब होता है कि जो अपराधी है वो बेलगाम हो चुका है। यहाँ सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है, सरकार को पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। अपराधी बेखौफ होकर के अपने कार्य में को अंजाम देने में लगी हुई है। अपराधी दलित समाज के बताया जा रहा है, पासवान समाज के। देखिए, ये एक बात आपको बता देते हैं, ये मीडिया वाले भी लोग हैं ना, ये मीडिया वाले लोग भी गजीब हैं। आपको कैसे पता चल गया कि खाली पासवान समाज के लोग हैं? पेपर आउट हुआ है, पेपर को लिखने वाला कौन है, हम आपसे पूछ रहे हैं। पेपर को लिखने वाला जो पत्रकार है वो कौन है, हम आपसे यह सवाल करना चाहते हैं। अच्छा, आपको पता नहीं है, हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। भले ही अलग बात है कि फ्रंट पर किसी पासवान को कर दिया गया है, लेकिन इसके पीछे का चाल, इसके पीछे की साजिश जो है, कोई वो हम बता सकते हैं कि आज के जिनको कहते हैं कि नव सामंती है, उनका हाथ जरूर है। अच्छा, कैसे आप इस बात को कह सकते हैं? पेपर आउट हुआ, यहाँ पर अधिकारी लोग पकड़े हैं, यहाँ का जो प्रशासन है वो जांच कर रही है, पकड़ी है, गिरफ्तारी की है। एक बात को बता दीजिए, ठीक है, आपने इस बात को तो कहा कि पासवान किया है, हमें भी मालूम है कि नंदू पासवान, सर नहीं, पेपर को मैंने देखा, पेपर में मैंने देखा है नंदू पासवान की बात आई है। नंदू पासवान को सबको हाईलाइटेड किया है, लेकिन एक बात बताइए तो कि क्या उसमें सिर्फ नंदू पासवान थे? नहीं, और भी लोग हैं, तो उनका नाम क्यों नहीं हाईलाइटेड किया गया है? मुख्य आरोपी वही है, मुख्य आरोपी वही है। क्या उन्हीं ने आग लगाने का काम किया है? सब लोग मिली जुली। पेपर में लिखा गया था कि नंदू पासवान ने वहां पर आकर के कहा कि सबको जला दो, ठीक बात है, इस बात को मान लेते हैं। तो नंदू पासवान वास्तव में ठीक है अपराधी हैं, लेकिन नंदू पासवान के साथ जो आग को लगाने वाला था, आपको मालूम है कि 70-80 लोग थे। पेपर में लिखा है कि नहीं लिखा है? तो कहना यह चाहिए कि नंदू पासवान को छोड़ देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। नंदू पासवान अगर दोषी है कि मतलब दोषी है, और उस व्यक्ति को ही नहीं, उसमें जो भी लोग, जितने भी लोग शामिल हैं, प्रत्येक लोगों के ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जहां तक एक बात है,
ये तो साजिश है। हाँ। दलित को दलित से लड़ाने का एक षड्यंत्र है। हाँ। आप कह रहे हैं कि खाली नंदू पासवान, ठीक है नंदू कहाँ पासवान कह रहे हैं? पेपर कह रहे हैं, पेपर की ही सब बात हम कर ही को बोल रहे रहे हैं। हैं। आप भी मीडिया में है ना, हाँ। आप भी पत्रकार है ना, हाँ। तो उस चीज को लिखने वाला कौन था? कौन था ये पत्रकार बताइए थे ना। और पत्रकार थे ना, तो एक पत्रकार को इस बात को भी तो लिखना चाहिए था ना कि उसमें किसका किसका हाथ है। खाली नंदू पासवान को हाईलाइटेड किया गया। मैं मानता हूं नंदू पासवान भी इसमें शामिल है, हम इस बात को कभी इनकार नहीं कर, लेकिन सवाल कि उसके साथ जो लोग हैं उसको हाईलाइटेड क्यों नहीं किया जा रहा है? लड़ाया जा रहा है, दलित समाज को फोड़ा जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर दलितों को दलितों के साथ लड़ाने का यह षड्यंत्र बहुत है, बड़ी षड्यंत्र है। बिल्कुल बड़ी षड्यंत्र है। और एक चीज और बता दें, हाँ। देखिए हम आपको दिखाना चाहते हैं, हाँ, ये क्या है? कड़ाही है। ये कढ़ाई है। हाँ। आपको मालूम है कि कढ़ाई का चुनाव चिन्ह किसका था? जीतन राम मांझी का है। जीतन राम मांझी का है। हाँ। आपको मालूम है कि अभी तक जीतन राम मांझी ने ट्विटर पर सिर्फ ट्वीट खेल रहे हैं। ट्वीट खेल रहे हैं। इसके सिवाय आपको मालूम है कि जिस कड़ाही के सहारे जीतन राम मांझी सत्ता में आए हैं, हाँ। आज जीतन राम मांझी की कड़ाही जल चुकी है। हाँ। क्या उनका कोई राजनीतिक विरासत बच जाएगा? आपको लगता है? इस ट्वीट तो कर रहे हैं ना सर, ट्वीट तो कर रहे हैं। 22 तारीख को आने के लिए सुनिए, कहे हैं, 22 इस तारीख को आने प्रकार के के लिए कहे हैं। ट्वीट खेलने वाला जो चीज है ना, हाँ। राजनीतिक पारा को हर कोई समझने लगा है। अगर आपको लगता है कि यहाँ के दलित राजनीति को नहीं समझ रहा है तो आप भ्रम में हैं। अच्छा। ये सब समझने वाले हैं। उधर तेजस्वी ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे, इधर चिराग पासवान भी ट्वीट किए हैं, इधर फिर जो है जीतन राम मांझी ट्वीट पे हम ट्वीट एक किए बात कर रहे हैं। बता रहे हैं कि क्या ट्वीट कर देने से उनको समस्या का समाधान मिल गया? क्या ट्वीट कर देने से यहाँ न्याय मिल गया? क्या ट्वीट कर देने से इन लोगों का जो घर जला, क्या इनका घर मिल गया? इस जगह पर आकर के उनको ऐसे लोगों को सहायता में खड़ा होना चाहिए था। उनको ये मांग करना चाहिए था कि बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि जिनके घर जला दिए गए उनको पुनर्स्थापित करते हैं, उनको घर को बनाया जाए, उनको हर प्रकार के सुख सुविधा दिया जाए। आज आपको हम दिखाते हैं, देखिए ये क्या है मालूम है? चावल है सर। दिखाइए थोड़ा, देखिए ये चावल है, अन्न है। जिस अनाज को खा करके ये लोग अपने पेट को भरा करते थे, आज ये अनाज के दाना जो है आप देख सकते हैं कि राख में बदल गया है। देखिए यहाँ पर ये गेहूं है, देखिए इस गेहूं की स्थिति क्या हो गई है। आज बताइए इनके बाल बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे खा रहे होंगे, कैसे जी रहे होंगे? जीतन राम मांझी जी, जीतन राम मांझी की हमें बात नहीं कर रहे हैं, हम रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को भी बात कर रहे हैं कि आज तक आप यहाँ क्यों नहीं आए हैं? विपक्ष में बैठे हो 23 तारीख को आने के लिए कहें ट्वीट 23 तारीख को सारे प्रकार के जब जितने भी कह सकते हैं यहाँ का समस्या है, वो सब समस्या को आकर के पूरा हाईलाइटेड हो जाएंगे। और ये लोग आकर के खाली अपने सत्ता के गलियारों में रोटी सेकने के लिए आएंगे। न्याय मिलेगा, इन लोग घर मिलेगा, इन लोग के पास अभी भी जमीन नहीं है। अगर हो सकता है कि फिर अगर यहाँ पे अगर पैसा मुआवजा दे दिया गया, मुआवजा देने का काम किया जा रहा है। हाँ। अगर मुआवजा मिल जाएगा तो ये लोग फिर कहाँ बनाएंगे? एक बात बताते हैं, सुनिए पत्रकार महोदय, सवाल यहाँ मुआवजा का नहीं है, सवाल यहाँ स्वाभिमान का है। सवाल यहाँ स्वाभिमान का है। एक बात बताइए कि आज जीतन राम मांझी के घर को जला करके उनको 10 एकड़ में जमीन भूमि मकान बना करके दे दिया जाए, क्या उनका सम्मान बचेगा? यहाँ दलितों की सम्मान की लड़ाई है, उनको इज्जत और आबरू की लड़ाई है। आखिर उनके साथ ऐसा हुआ, इनका अपमान है या नहीं, आप बताइए। बिल्कुल है। इनके जो अपमान है। इनका घर परिवार से लेकर के इनका आशियाना जो इनके लिए ताजमहल था, आज इनके ताजमहल को जला दिया गया है। आप बतलाइए तो इनका जो सम्मान जला, इसी के साथ साथ देखिए ये इनका पंखा था, इसी को अपना एसी समझते हैं, यही उनका एसी था। आप बताइए तो आज इसकी कीमत कोई व्यक्ति के लिए मार्केट में 1000-2000 हो सकता है, लेकिन ये जो लोगों को गर्मी के मौसम में राहत देता था, क्या कोई एसी से कम था? नहीं, बिल्कुल नहीं था ना। तो आज बताइए कि इस प्रकार के घटना को अंजाम देने वाले लोगों के साथ में क्या ये न्याय हो जाएगा कि इनको सिर्फ हम मुआवजा दे दें? क्या ये न्याय होगा कि इनको हम घर बना करके दे दें? नहीं। ऐसे लोग जो इस घटना का अंजाम दिया है, हम आपको अभिषेक जी बताते हैं कि जब तक ये दरिंदा जेल के अंदर में उसको पूर्णतः सजा नहीं मिलेगी। गिरफ्तारी कर ली गई है सर। कितनों? 12 लोगों की गिरफ्तारी। 12 लोगों की गिरफ्तारी। एक बात आपको और बता देते हैं, थोड़ा समझिएगा। यहाँ तो होता है ना कि मर्डर में गिरफ्तारी हो जाती है, पता चलता है कि ट्रायल में जाता है तो होता कि नहीं ये मुजरिम नहीं था, साक्ष्य के अभाव में इनको बरी किया गया। अरे भैया, तो साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया, तो मर्डर किसने किया, कौन खोजेगा बताइए? होता है ना, ट्रायल में जाता है, कोर्ट में जब जाता है तो वहां होता है कि साक्ष्य के अभाव में इनको बरी कर दिया गया। आज ये देखिए, इस तबाह को देखिए, इस तबाह को देख करके और अनुमान लगा सकते हैं कि इनकी तबाह में जो अनाज है ये किस प्रकार से जला है। ये अनाज नहीं है, इनका सम्मान जला है, इनकी प्रतिष्ठा जली है। एक बात बताइए पत्रकार महोदय, क्या किसी का सम्मान जब एक बार चला जाएगा उसके सम्मान को कोई वापस करेगा? नहीं, कभी नहीं। नहीं करेगा ना। तो क्या
ये मांझी जाति के हैं, ये रविदास जाति के हैं, क्या इनका कोई सम्मान नहीं है? बिल्कुल है। इनकी बहन बेटियों को कोई इज्जत भारत नहीं के है? हर एक नागरिक को नागरिक का सम्मान है। सम्मान है ना? हाँ। इस स्थिति में वही व्यक्ति जो अनैतिक होगा, जिसके अंदर में नैतिकता नाम की चीज नहीं होगी, वही व्यक्ति इस जगह पर नहीं आएगा। मैं तो बताता हूँ कि इस जगह पर नीतीश कुमार को आना चाहिए था, लेकिन नहीं। नीतीश कुमार को आना चाहिए था। अगर नहीं आ रहे हैं हाँ। तो एक बात बता दे रहे हैं, नीतीश जी की बेटी नहीं है, नीतीश जी की बेटी नहीं है। अच्छा। इसलिए नीतीश जी को बेटी का दर्द क्या होता है समझ में नहीं आता है। बात रह गई तेजस्वी जी को, हाँ। तेजस्वी जी के परिवार के, उनके रिश्तेदार के, अगर इस प्रकार के घर जले हुए होते ना, उनके पार्टी के लोग आए हैं यहाँ हाँ, पे। पार्टी के लोग आए हैं, ठीक बात है, उनके पार्टी के लोग आए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या ये घटना आपको नहीं लगता है कि बहुत सेंसिटिव घटना है? बहुत क्या sensitive इसमें है। तेजस्वी जी को नहीं आना चाहिए था? बिल्कुल क्या ये आना कोई चाहिए। राजनीतिक चीज है? यहाँ पर राजनीति होना चाहिए था? नहीं। बिल्कुल नहीं। यहाँ पर मानवता के नाते तेजस्वी जी को आना चाहिए था, क्योंकि ये नेता प्रतिपक्ष में है जी, नेता प्रतिपक्ष में है, और उनको आने के बाद सरकार दबाव में होती। हाँ। और एक बात और बताते हैं, इस जगह पर अगर तेजस्वी जी आ जाते ना, हाँ। तो उनको जनता का समर्थन भी मिलता और सपोर्ट भी मिलता, इसलिए कि लोगों को लगता कि नहीं, लोगों के साथ यहाँ खड़ा है। लेकिन तेजस्वी जी गलत किए हैं। लेकिन एक बात और, जहाँ पर अपनी ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे सिक्के की बात क्या कहा जाए। जहाँ पर अपने जिस समाज के लोगों को घर बस्ती को जलाया गया, अगर वही नेता इनके साथ खड़े नहीं हैं तो फिर दूसरी की बात क्या कहा जाए। आज भिन्न भिन्न प्रकार के नेता यहाँ पर आए हैं, हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि देखते हैं यहाँ पर न्याय के नाम को क्या मिलता है। कुछ मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा, लेकिन न्याय के नाम पर हम आपको बता देते हैं, इन दलितों के साथ सिर्फ एक चीज होगा, यही होगा, पॉलिटिक्स होगी, राजनीति होगी। इनके नाम पर लूट खसोट होगा। जिनके लिए इंदिरा आवास की योजना मिलेगी, खाने पीने के लिए कुछ वस्तुएं मिलेगी, इसमें जितना भी हो लूट खसोट कर करके इनको खाना पूर्ति कर दिया जाएगा। इसके सिवा इनको न्याय नहीं मिलेगा। वही रहेगी, यही रहेगी। चलिए।